नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एसबीआई पीओ के बारे में। भारतीय स्टेट बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर पीओ के रूप में नियुक्ति के लिए भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। संभावित उम्मीदवार जो प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में भारतीय स्टेट बैंक में शामिल होने की इच्छा रखते हैं, वे बैंक के वेबसाइट का उपयोग करके आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रहे, एसबीआई पीओ में चयनित उम्मीदवारों को भारत में कहीं भी पोस्टिंग किया जा सकता है। एसबीआई पीओ भर्ती प्रक्रिया 3 फेज में की जाएगी। फेज 1, फेज 2 और फेज 3। फेज 1 के बाद शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को फेज 2 के लिए उपस्थित होना होगा। फेज 2 के बाद शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को बाद में फेज 3 के लिए बुलाया जाएगा। 7 सितंबर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट द 27 सितंबर है। अक्टूबर के दूसरे सप्ताह से प्रिलिमिनरी एग्जाम कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं और एग्जाम नवंबर में होगा। रिजल्ट की घोषणा नवंबर या दिसंबर में किया जाएगा और उसके 1-2 दिन के बाद से मैन एग्जाम का कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। फेज 2 में ऑनलाइन मैन एग्जाम दिसंबर या जनवरी में होने का संभावना है और मैन एग्जाम के रिजल्ट की घोषणा दिसंबर या जनवरी में ही किया जाएगा और उसके कुछ ही दिनों के बाद से क्वालिफाई कैंडिडेट फेज 3 का लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। फेज 3 में साइकोमेट्रिक टेस्ट, इंटरव्यू और ग्रुप एक्सरसाइज है जो कि जनवरी या फरवरी में होगा और एसबीआई पीओ का फाइनल रिजल्ट की घोषणा फरवरी से मार्च 2024 के अंदर की जाएगी। एसबीआई पीओ में कुल 2000 वैकेंसी है, जिसमें से अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए 300, अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 150, ओबीसी के लिए 540, ईडब्ल्यूएस के लिए 200 और जनरल के लिए 810 सीट है। ध्यान रखिएगा, क्रीमी लेयर में आने वाले ओबीसी उम्मीदवार ओबीसी आरक्षण के हकदार नहीं हैं। उन्हें अपनी श्रेणी सामान्य यानी कि जनरल दर्शाना है। क्वालिफिकेशन: एसबीआई पीओ के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष योग्यता चाहिए। जो लोग अपने स्नातक के अंतिम वर्ष या सेमेस्टर में हैं, वे भी अनंतिम रूप से इस शर्त के अधीन आवेदन कर सकते हैं कि यदि साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है तो उन्हें 31 दिसंबर 2023 को या उससे पहले स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण देना होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर इस प्रकार है। प्रोबेशनरी ऑफिसर के चयन 3 फेज में किया जाएगा। फेज 1 में प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट 100 नंबर का ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। परीक्षा में 3 सेक्शन होंगे। प्रत्येक सेक्शन के लिए अलग अलग समय होगा। इंग्लिश का 30 प्रश्न के लिए 20 मिनट तथा मैथ और रीजनिंग के 35-35 प्रश्न के लिए 20-20 मिनट मिलेगा। टोटल 1 घंटे में कुल 100 प्रश्न का जवाब देना होगा। मैन एग्जाम के लिए प्रिलिमिनरी परीक्षा में प्राप्त नंबर के आधार पर कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इसमें कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगा। प्रत्येक कैटेगरी में वैकेंसी की संख्या से लगभग 10 गुना कैंडिडेट को मेन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा और मेन एग्जाम ऑनलाइन आयोजित की जाएगी, जिसमें 200 नंबर की ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर की डिस्क्रिप्टिव टेस्ट शामिल होगी। ऑब्जेक्टिव टेस्ट के खत्म होने के तुरंत बाद डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आयोजित की जाएगी और उम्मीदवारों को डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के उत्तर कंप्यूटर पर टाइप करने होंगे। ऑब्जेक्टिव टेस्ट के समय 3 घंटे है और इसमें कुल 200 नंबर के 4 सेक्शन होते हैं। हर सेक्शन के लिए अलग अलग टाइमिंग होगी। रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 40 प्रश्न 50 नंबर के लिए 50 मिनट में करने होंगे। डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के 30 प्रश्न 50 नंबर 45 मिनट में, जनरल, इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस के 50 प्रश्न जो कि 60 नंबर के लिए 45 मिनट में और अंग्रेजी के 35 क्वेश्चंस 40 नंबर के लिए 40 मिनट में करने होंगे। टोटल 3 घंटे में कुल 155 प्रश्न 200 नंबर के होंगे। डिस्क्रिप्टिव पेपर अंग्रेजी भाषा में लेटर और एसे राइटिंग है, जो कि 30 मिनट में कुल 50 नंबर का है। टोटल 250 नंबर के एग्जाम होंगे। गलत उत्तरों के लिए नेगेटिव मार्किंग है, जो कि प्रिलिमिनरी और मेन दोनों एग्जाम में लागू होगा। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में गलत उत्तरों के लिए पेनल्टी काटा जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए जिसका उत्तर कैंडिडेट द्वारा गलत दिया गया है, सही नंबर प्राप्त करने के लिए उस प्रश्न को दिए गए नंबर में से 25% नंबर पेनल्टी के रूप में काट लिया जाएगा। यदि कोई प्रश्न खाली छोड़ दिया जाता है, यानी यदि कोई उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई पेनल्टी नहीं होगा। फेज 3 के लिए फेज 2 में प्राप्त टोटल नंबर के आधार पर कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगा।
कैटेगरी वाइज वैकेंसी के लगभग 3 गुना कैंडिडेट को फेज 3 के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फेज 3 के ग्रुप डिस्कशन में 20 नंबर और इंटरव्यू में है 30 नंबर, टोटल 50 नंबर का है। ध्यान रखिएगा, फाइनल सिलेक्शन के लिए कैंडिडेट को फेज 2 और फेज 3 दोनों में अलग अलग क्वालिफाई करनी होगी। मेन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव में प्राप्त नंबर फाइनल मेरिट बनाने के लिए फेज 3 में प्राप्त नंबर के साथ जोड़े जाएंगे। प्रिलिमिनरी एग्जाम में प्राप्त नंबर मेरिट लिस्ट तैयार करने में नहीं जोड़े जाएंगे। ध्यान रखिएगा, जो भी SBI PO का एग्जाम देना चाहते हैं उनका एप्लीकेशन सबमिशन का लास्ट डेट 27 सितंबर है और इस एग्जाम के एप्लीकेशन फीस जनरल, EWS और OBC के लिए 750 है तथा SC, ST और PWD कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं रखा गया। SBI के वेबसाइट को फॉलो जरूर करें। यही था SBI PO नोटिफिकेशन के कुछ मुख्य जानकारी। कुछ और जानकारी के लिए देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।